अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मीम अलिफ शेख मुआविन मुअल्लिम ज़िला परिषद उर्दू प्राइमरी व हाई स्कूल तेर ज़िला उस्मानाबाद। अज़ीज़ तलबा, आज हम उर्दू बाल भारती 8वीं जमात की किताब से सबक नंबर 4 जिसका उन्वान है मॉरिशस की सैर और जिसकी मुसन्निफ़ा हैं सुगरा मेहदी। तो आइए आज हम इस सबक को पढ़ें। इससे पहले कि हम सबक का मतन हाजिर करें, पहली बात और जान पहचान के उन्वान से कुछ अर्ज़ किए देते हैं। हर मुल्क की अपनी खुसूसियात होती हैं। उन मुल्कों की मालूमात हासिल करने और नई नई जगहें देखने का शौक़ बहुत से लोगों को होता है। ये लोग सयाह कहलाते हैं, जो दुनिया देखने के शौक़ में सयाहत करते हैं और बहुत सी नई मालूमात और कारआमद तजुर्बात हासिल करते हैं। कुछ लोग तिजारत के लिए, कुछ हुसूल तालीम के लिए, कुछ मजहबी मुकामात की ज़ियारत के लिए, तो कुछ लोग महज तफरीह के लिए सयाहत करते हैं। मॉरिशस की सैर एक सफ़रनामा है जिसमें बैरून मुल्क के सफ़र की रस्मी कार्रवाइयों से लेकर उस मुल्क की सयाहत तक की तफसीलात मौजूद हैं। अज़ीज़ तलबा, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग पाए जाते हैं जो सारी दुनिया घूमने का शौक़ रखते हैं, घूमने फिरने का, नई नई जगहों पर जाने का और वहाँ की मालूमात हासिल करने का शौक़ रखते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए जाते हैं, कुछ लोग तफरीह के लिए जाते हैं और कुछ लोग मजहबी मकामात की ज़ियारतों के लिए जाते हैं। लिहाजा ये सारी की सारी चीज़ें सयाहत कहलाती हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह जाना और वहाँ की मालूमात अख्ज़ करना, वहाँ के इलाक़ों की सैर करना, इस काम को सयाहत कहा जाता है। तो इस तरह से अलग अलग मकासद के लिए अलग अलग तरह के लोग दूसरे मुल्कों का, दूसरे इलाक़ों का सफ़र करते हैं। तो आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं मॉरिशस की सैर, ये भी एक सफ़रनामा है। अब ये जिन मोहतरमा ने सफ़र किया है वो हैं सुगरा मेहदी। तो आइए उनकी जान पहचान के उन्वान से हम उनका तारुफ हासिल करें। सुगरा मेहदी का असल नाम सैयदा इमामत फ़ातिमा था। वो 8 अगस्त 1937 ईस्वी को भोपाल में पैदा हुई। उनके वालिद सैयद अली मेहदी पुलिस इंस्पेक्टर थे। सुगरा मेहदी की इब्तदाई तालीम अपने दादा की निगरानी में हुई। डॉक्टर आबिद हुसैन उनके मामू और सालेह आबिद हुसैन उनकी मुमानी थी। उन्होंने आला तालीम जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली से हासिल की और वहीं प्रोफेसर हो गई। उन्हें बचपन ही से अदब का ज़ौक़ था। उनका पहला नावल पाबजोला 1971 ईस्वी में शाये हुआ। 17 मार्च 2014 को दिल्ली में उनका इंतकाल हुआ। अज़ीज़ तलबा, ये सुगरा मेहदी साहिबा जो हैं, इनका असल नाम बताया गया सैयदा इमामत फ़ातिमा। 8 अगस्त 1937 ईस्वी को भोपाल में आप पैदा हुई और आपका घराना जो था वाकई वो इल्मी और अदबी घराना था। आपके वालिद सैयद अली मेहदी पुलिस इंस्पेक्टर रहे हैं और सुगरा मेहदी की इब्तदाई तालीम उनके दादा की निगरानी में हुई है और डॉक्टर आबिद हुसैन ये उनके मामू थे और उनकी मुमानी सालेहा आबिद हुसैन हैं। लिहाजा इन बातों से और इन शख्सियात के रिश्तेदारी से पता चलता है कि आपका घराना वाकई बड़ा इल्मी घराना रहा है, अदबी घराना रहा है। उन्होंने आला तालीम जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली से हासिल की है और वहीं पर आप प्रोफेसर की खिदमत अंजाम दी। उन्हें बचपन ही से अदब का ज़ौक़ था। उनका पहला जो नावल छपा है जिसका उन्वान है पाबजोला 1971 ईस्वी में छपा है। 17 मार्च 2014 ईस्वी को दिल्ली ही में उनका इंतकाल हुआ है। तो आइए इस सबक का हम मतन पेश करें। मॉरिशस एक अनोखा मुल्क है, बहुत खूबसूरत और हसीन जजीरा। वहाँ काफ़ी तादाद में हिंद नज़ाद लोग रहते हैं। वहाँ उर्दू हिंदी बोली जाती है, पढ़ी और पढ़ाई जाती है। वहाँ से तालिब इल्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और लखनऊ उर्दू हिंदी पढ़ने आते हैं। हिंदी शोबे के कई रफ़ीक मॉरिशस जा चुके हैं। अतहर परवेज़ मरहूम जिनका ताल्लुक़ मकतबा जामिया और अलीगढ़ से था, वहाँ उर्दू पढ़ाने के लिए अरसे तक रहे थे। हमारी एक तालिब इल्म यास्मीन बोधी भी मॉरिशस की थी। उन्होंने हमें मॉरिशस आने की पुरज़ोर दावत दी। आप मॉरिशस को बहुत पसंद करेंगी, ज़रूर कभी आइएगा। ज़रूर, हमने फ़ौरन वादा कर लिया और अब जिन मुल्कों की सैर का इरादा है उनमें मॉरिशस का भी इजाफ़ा कर लिया है। खुदा बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है। नवंबर के महीने में ये ख़बरें आनी शुरू हुई कि मॉरिशस में उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही है और हिंदुस्तान से एक वफ़द जा रहा है। काश हम भी इसमें होते। 3 दिसंबर को मिज़दा मिला
कि हमारा नाम भी उसमें है, पासपोर्ट हमारा हरदम तैयार ही रहता है, बस फॉरेन एक्सचेंज लेने के लिए जाना पड़ा। अजीज तलबा, ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा इसके अंदर सुगरा मेहदी अपनी बात शुरू करते हुए अपने सफ़रनामे की इब्तिदा से पहले मॉरिशस का हाल बयान कर रही हैं कि मॉरिशस एक अनोखा मुल्क है और बड़ा ही खूबसूरत एक जजीरा है। आपको असल बात बता दें कि मॉरिशस बर्र आज़म अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क है और बर्र आज़म अफ्रीका के करीब बहरे हिंद में एक छोटा सा जजीरा है जिसका सदर मुकाम पोर्ट लुइस है। मॉरिशस में रुपया, मॉरिशियन रुपया नामी जो है करेंसी चलती है और वहाँ की ज़ुबान ख़ास अंग्रेज़ी है। उसके अलावा हिंदी और उर्दू भी वहाँ पर बोली जाती है। लिहाजा मोहतरमा सुगरा मेहदी साहिबा कह रही हैं कि वहाँ पर उर्दू पढ़ी भी जाती है और बोली भी जाती है। हिंदी उर्दू का वहाँ पर एक तरह से कल्चर आबाद है और वहाँ के कई तालिब इल्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और लखनऊ में हिंदी उर्दू पढ़ने के लिए आते हैं और हिंदी शोबे के कई रफ़ीक मॉरिशस जा चुके हैं। अथर परवेज़ मरहूम, जिनका ताल्लुक़ मकतबा जामिया और अलीगढ़ से रहा है, वो भी जो है वहाँ पर पढ़ाने के लिए जा चुके हैं। और सुगरा मेहदी साहिबा की एक तालिबा है जिसका नाम उन्होंने यहाँ जिक्र किया है, यास्मीन बूधी, वो भी मॉरिशस की रहने वाली हैं। लिहाजा जब वो यहाँ पढ़ने के लिए आई थी तो अपनी उस्तानी साहिबा से कहा था कि आप मॉरिशस ज़रूर आइए, आप मॉरिशस को ज़रूर पसंद करेंगी। उस वक्त जो है सुगरा मेहदी साहिबा ने अपनी शागिर्दा को इस बात की हामी भरते हुए कहा था कि हम ज़रूर आएंगे और जिन जिन मुल्कों के सफ़र करने की और सैर करने की, सयाहत करने की सुगरा मेहदी साहिबा ख्वाहिश रखती थी, उन मुल्कों की लिस्ट में, उन मुल्कों की फहरिस्त में मॉरिशस का भी नाम उन्होंने इजाफे के तौर पर लिख लिया था। अल्लाह बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है, कहा है उन्होंने। जिस तरह हमने ख्वाहिश जाहिर की और अपने सयाहत के ममालिक में ख्वाहिश के तौर पर मॉरिशस का नाम लिख दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने असबाब भी ऐसे मुहैया करे कि नवंबर के महीने में खबरें आना शुरू हो गई कि मॉरिशस को उर्दू कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और वहाँ पर जाने के लिए एक वफद तैयार है। तो हमने भी जो है इस बात का इरादा जाहिर किया कि काश हम भी उस जो है वफद के अंदर शामिल होते। लिहाजा 3 दिसंबर को मिज़दा मिला, खुशखबरी मिली कि हमारा नाम भी उसमें है जो वफद मॉरिशस जा रहा है। तो हमारा पासपोर्ट तो हर वक्त तैयार ही रहता था। लिहाजा एक ऑफिशियल जो कार्रवाई होती है फॉरेन एक्सचेंज, बस वही लेने हमको जाना था। अब जब जाने की तैयारी हो चुकी तो आगे क्या होता है देखिए। शाम को 5 बजे हम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के एयर इंडिया के काउंटर पर खड़े हो गए। सैयद हामिद साहब अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ एक तरफ अलग खड़े थे। एक खातून चेहरे पर गजब की तमानियत, हाथ में बैग लिए बेगम हामिदा हबीबुल्लाह भी थी। दिल ने कहा कि लुत्फ़ सफ़र है उन्हीं के साथ। एयर इंडिया की फ़्लाइट 11 बजे के करीब बम्बई पहुंचने वाली थी। मॉरिशस की फ़्लाइट 3 बजे थी। सोते जागते दिल्ली से बम्बई का सफ़र तमाम हुआ। बम्बई पहुंचकर फ़ौरन एयर मॉरिशस में आए। मॉरिशस का सफ़र बम्बई से 6 घंटे का है। वक्त में 1.5 घंटे का फ़र्क है। फिर नाश्ता, सोना, फिल्म और 11 बजे जहाज़ ने मॉरिशस पर लैंड किया। बहुत से लोग हमें लेने आए। हमारे साथ लखनऊ के मेयर गुप्ता जी और उनकी बेगम साहिबा भी थीं। गुप्ता जी बहुत बाग व बहार इंसान हैं, उर्दू बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में जो पर्चा पढ़ा उसका मौजू था उर्दू और सेक्युलरिज्म, और मुशायरा तो उन्होंने लूट लिया। फिर एक बहुत बड़ी वैन में बैठकर हम लोग हरे भरे दरख्तों से गुजरते, पुरसुकून सड़कों से होते, तरोताज़ा हवा और एक ख़ास तरह की भीनी भीनी खुशबू के एहसास के साथ होटल पहुँचे। मेज़बान ने इत्तला दी कि 4 बजे गार्डन पार्टी है। पार्टी में सब लोग बहुत खुश थे। कुछ ख़वातीन गुजराती लिबास में थीं, बाज़ मगरबी लिबास में और ज़्यादातर शलवार कमीज़ में थीं। मॉरिशस की बोलचाल की ज़ुबान क्रियोल है। सरकारी ज़ुबान अंग्रेज़ी है। फ्रांसीसी भी समझी जाती है। हिंदी और उर्दू भी सभी थोड़ी बहुत बोल लेते हैं। इस पार्टी में 2-4 नौजवान ख़वातीन हमसे पूछने लगीं, यूसुफ भाई क्यों नहीं आए? चंद लम्हों को तो हम चकराए कि मतलब दिलीप कुमार से है। याद आया कि मौसूफ से मुतालिक एक किताबचा भी इस तकरीब में तकसीम हुआ था। अखबार में ये भी देखा था कि वो भी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। फिर बीमारी की खबर भी आई थी। हम फ़ौरन संभल गए। जी डॉक्टरों ने आराम का मशवरा दिया है इसलिए। तो अजीज़ तलबा, यहाँ पर
मॉरिशस के सफ़र की तैयारी दिल्ली से शुरू होती है और मॉरिशस पहुंचकर जो है ये सफ़र इख्तिताम पजीर होता है। शाम को 5 बजे का वक्त है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के काउंटर पर सुगरा मेहदी साहिबा पहुंच जाती हैं तो वहाँ सैयद हामिद साहब को अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ देख लेती हैं। एक खातून चेहरे पर गज़ब की तमानियत, हाथ में बैग लिए बेगम हबीबुल्लाह भी थी जो कि सैयद हामिद साहब की बेगम साहिबा थी। तो ये इन्हें देखते ही सुगरा मेहदी साहिबा के दिल में एक मिसरा उठाया कि दिल ने कहा कि लुत्फ़ सफ़र है उन्हीं के साथ, कि जब ये साहिबा हमारे साथ होंगी तो वाकई हमारा सफ़र बड़ा ही दिलचस्प होगा। इस तरह के ख्याल सुगरा मेहदी के जहन में आने लगे। एयर इंडिया की फ़्लाइट 11 बजे के करीब बम्बई पहुंचने वाली थी और मॉरिशस की फ़्लाइट 3 बजे थी। सोते जागते से दिल्ली से बम्बई का सफ़र तमाम हुआ। बम्बई पहुंचकर फ़ौरन एयर मॉरिशस में दाखिल हो गए। मॉरिशस का सफ़र बम्बई से 6 घंटे का है। वक्त में 1.5 घंटे का फ़र्क है। फिर नाश्ता हुआ, सोना, फिल्म हुई और 11 बजे तक जहाज़ मॉरिशस के एयरपोर्ट पर जो है लैंड कर लिया। बहुत से लोग वहाँ इनको लेने के लिए पहुँच गए और साथ में लखनऊ के मेयर गुप्ता जी भी थे, उनकी बेगम साहिबा भी थी। और गुप्ता जी बड़े ही खुश मिजाज इंसान थे, बाग़ व बहार इंसान थे और उर्दू भी बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में एक पर्चा पढ़ा था और उनका मौजू था उर्दू और सेक्युलरिज्म। और जब मुशायरा हुआ तो मुशायरा भी गुप्ता जी साहब ने बिल्कुल लूट ही लिया था। एक बहुत बड़ी वैन एयरपोर्ट पर इन लोगों को लेने के लिए आ गई और वो वैन हरे भरे दरख्तों से गुजरते हुए, पुरसुकून सड़कों से होते हुए, तरोताज़ा हवा और एक ख़ास तरह की भीनी भीनी खुशबू के एहसास के साथ होटल पहुँचे। मेज़बान ने इत्तला दी कि 4 बजे गार्डन पार्टी है। और पार्टी के अंदर क्या हुआ, बहुत सारे लोगों से इनकी मुलाकातें हुई। बहुत सारे लोग बहुत खुश नज़र आ रहे थे। कुछ ख़वातीन गुजराती लिबास में थीं और कुछ मगरबी लिबास में, और ज़्यादातर शलवार कमीज़ में मलबूस थीं। मॉरिशस की बोलचाल की ज़ुबान जो है वो क्रियोल है, लेकिन सरकारी ज़ुबान वहाँ की बताई गई कि अंग्रेज़ी है। कुछ लोग फ्रांसीसी भी बोल लेते हैं, हिंदी और उर्दू भी सभी थोड़ी बहुत बोल लेते हैं। इस पार्टी में 2-4 नौजवान ख़वातीन से उनकी मुलाकात हुई तो वह ख़वातीन इनसे पूछने लगीं कि यूसुफ भाई नहीं आए। यूसुफ भाई से मुराद दिलीप कुमार साहब से थी कि दिलीप कुमार साहब भी इस जलसे के अंदर, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल होने वाले थे और उनसे मुतालिक एक किताबचा इस तकरीब के अंदर तकसीम किया गया था और अखबारात के अंदर भी बहुत सारी ख़बरें छपी हुई थीं कि दिलीप कुमार साहब भी जो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल होने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। जब इन ख़वातीन ने पूछा तो हमने जो है बताया कि बीमारी की खबर भी हमने सुनी थी, जिसकी वजह से हमने बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने का मशवरा दिया है। साहिबो, है यूं कि खाकसार को दौरान सफ़र मकामात और मनाजिर से ज़्यादा इंसानों और उनके रवैयों से दिलचस्पी है। गार्डन वाली पार्टी में शहर की एक मतमूल खातून से हमारी साथी फहमीदा बेगम की शनासाई हो गई थी। उनका नाम शाहिदा और काम बिजनेस था। मॉरिशस आने वाले अदीबों, फ़नकारों की मेज़बानी उनके यहाँ थी। 7 तारीख को लंच से पहले हमारे होटल में गवर्नर साहब और कमिश्नर साहब आने वाले थे और एक मीटिंग होनी थी। नाश्ते के बाद फहमीदा बेगम, गुलजार नकवी और हम शाहिदा के साथ निकल गए। उस दिन बाजार बंद थे। उस शहर में जहाँ शाहिदा हमको ले गई थी बहुत पॉश इलाका था। मौसम खुशगवार था, सड़कें साफ़ सुथरी थीं, लोग आ जा रहे थे मगर भीड़ भड़का नहीं था, धक्कम पेल नहीं थी, ट्रैफिक का शोर नहीं था। खूबसूरत और साफ़ सुथरे बंगला नुमा घर थे। एक बड़ी सी दुकान खुली थी, उसके आगे पटरी पर भी कुछ सामान, कपड़ा वगैरह बिक रहा था। एक उधेड़ उम्र के हजरत ने जो कोट पतलून में मलबूस थे हमसे पूछा, आप उर्दू की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में इंडिया से आई हैं? हमारे खुशी के हमारा बुरा हाल हो गया। तो यहाँ के कारोबारी लोग भी उर्दू वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस और इंडिया से दिलचस्पी रखते हैं। फिर वो हमसे पूछने लगे, इंडिया में लोग मॉरिशस के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं? हमने कहा, बहुत अच्छे, निहायत दोस्ताना, हमको तो यहाँ सब कुछ अपना सा लगता है। फिर तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमने शाहिदा की मदद से कुछ ख़रीदा भी। हमने दुकान के मालिक से कहा, अच्छा शुक्रिया, अब तो कॉन्फ्रेंस में मुलाकात होगी। बोले, तरत अजीज़ के प्रोग्राम में आएंगे, गज़लें बहुत अच्छी लगती हैं। शाहिदा चाहती थीं
कि हम उनके घर जाएं, मगर हमें होटल पहुंचने की जल्दी थी जहां गवर्नर साहब और हाई कमिश्नर साहब पहुंचने वाले थे। रास्ते में गुलजार नकवी साहब रतबुल लिसान थे। मॉरिशस के कुदरती मनाजिर के, बहुत अहम लोगों की सादगी, आम लोगों की गर्मजोशी के उनका ख्याल था कि वो जुबान ज़द ख़ास और आम शेर मॉरिशस पर सादिक आता है। शेर कुछ इस तरह है, अगर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अजीज़ तलबा, यहाँ पर बताया गया है कि जो पार्टी थी गार्डन पार्टी, उस गार्डन पार्टी के अंदर एक शहर की मतमूल खातून से सुगरा मेहदी साहिबा की एक साथी फहमीदा बेगम हैं, उनकी जो है शनासाई हो गई। उनका नाम शाहिदा था, लिहाजा फहमीदा बेगम ने शाहिदा से अपनी शनासाई कर ली, दोस्ती कर ली और उनका काम भी मालूम कर लिया कि वो बिजनेस करती हैं और मॉरिशस आने वाले अदीबों और फनकारों की मेज़बानी उनके यहाँ है। 7 तारीख को लंच से पहले हमारे होटल में गवर्नर साहब और कमिश्नर साहब आने वाले थे और एक मीटिंग होनी थी। नाश्ते के बाद फहमीदा बेगम, गुलजार नकवी और हम शाहिदा के साथ निकल गए। उस दिन बाजार तो बंद थे, लेकिन शहर में जहाँ शाहिदा हमको ले गई थी बहुत पौश इलाका था, मौसम खुशगवार था, सड़कें साफ़ सुथरी थी और भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं थी। लेकिन इन सारे मामलात के बावजूद एक दुकान ऐसी थी जो खुली थी। मार्केट तो बंद था लेकिन एक दुकान खुली थी, वहाँ पर कुछ सामान और कपड़ा वगैरह बिक रहा था। एक उधड़ उम्र के साहब थे, उन्होंने जो है पूछा कि इंडिया से उर्दू वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर हिस्सा लेने के लिए इंडिया से आप आए हो? तो जब हमें इस बात का पता चला कि एक दुकानदार को भी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के बारे में मालूम है तो हमें बड़ी खुशी हुई। वो हमसे पूछने लगे कि इंडिया में लोग मॉरिशस के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। तो हमने उनसे कहा कि बहुत अच्छे ख्यालात रखते हैं, दोस्ताना ख्यालात रखते हैं और यहाँ का माहौल और यहाँ का कल्चर बिल्कुल अपना सा लगता है, यानी इंडिया में और मॉरिशस में कुछ ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता। इस बात को सुनकर वो बड़े खुश हुए। फिर हम जो है वहाँ से इजाज़त और शुक्रिया कहकर जो है निकलने लगे और उनसे कहा हमने कि अब तो जो है हमारी मुलाकात उर्दू कॉन्फ्रेंस में होगी। तो वो साहब कहने लगे कि हम तलत अजीज़ के प्रोग्राम में आएंगे क्योंकि हमें उनकी गज़लें बहुत अच्छी लगती हैं। शाहिदा चाहती थी कि हम उनके घर चले जाएं, लेकिन हम सबको होटल पहुंचने की बड़ी जल्दी थी क्योंकि वहां पर हाई कमिश्नर साहब और गवर्नर साहब जो तशरीफ़ ले आने वाले थे। जब हम वहां से होटल के लिए निकले तो रास्ते भर में गुलजार नकवी साहब मॉरिशस की कुदरती मनाजिर को देखकर, वहाँ के लोगों की सादगी देखकर और वहाँ के आम लोगों की गर्मजोशी देखकर बड़े ही उनकी तारीफ़ें किए जा रहे थे और तारीफ़ों में रतबुल लिसान थे। और वाकई उनका ख्याल था कि वो ज़ुबान ज़द ख़ास व आम शेर मॉरिशस पर सादिक आता है और वह शेर ये था कि अगर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, यानी अगर जन्नत ज़मीन पर कहीं है तो वो यही है, यानी मॉरिशस में है कि यहाँ के कुदरती मनाजिर इतने हसीन और सुकून देने वाले हैं और इतने खूबसूरत हैं और इतने जो है दिल को छू लेने वाले हैं, लिहाजा जन्नत का सा समा हमें यही नज़र आता है। ये उनका ख्याल था। आगे देखें। अब हम जहाँ से गुजर रहे थे एक तरफ कुछ झोंपड़ी जैसे घर थे, कभी कभी गन्ने के हरे भरे खेत आ जाते थे, दूसरी तरफ लीची के बाग थे। घने पेड़ों पर सुर्ख सुर्ख लीचियों के गुच्छे लटक रहे थे। बाग से बाहर सड़क के किनारे औरतें और बच्चे बेचने के लिए लीचियां लिए बैठे थे। लीची काफ़ी मीठी थी। होटल पहुंचे तो मीटिंग शुरू हो गई थी। हाई कमिश्नर साहब मॉरिशस के बारे में मालूमात बहम पहुंचा रहे थे। कॉन्फ्रेंस 9 दिसंबर को शुरू होनी थी और हम लोग 3 दिन पहले पहुंच गए थे। कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन ने प्रोग्राम इस तरह बनाया था कि हम लोग थोड़ी देर को भी ये महसूस न करें कि हम दियारे गैर में हैं। यानी जब हम उस दुकान से गाड़ी में सवार होकर दोबारा से होटल की तरफ निकले हैं तो रास्ते भर में हमने देखा कि जिन रास्तों से हम गुजर रहे थे एक तरफ छोटी छोटी झोंपड़ियाँ बनी हुई थी और कभी कभी जो है गन्ने के हरे भरे खेत हमें नज़र आ रहे थे और दूसरी तरफ लीची के बाग थे और घने पेड़ों पर सुर्ख सुर्ख रंग की लीचियाँ और लीचियों के गुच्छे लटक रहे थे। बाग से बाहर सड़क के किनारे औरतें और बच्चे लीचियाँ बेचने के लिए बैठी हुई नजर आईं। हमने भी जो है लीचियाँ खाई। लीचियाँ बड़ी ही मीठी थी। होटल पहुंचे तो पता चला कि मीटिंग शुरू हो चुकी है। जब वहां हम पहुंचे तो कमिश्नर साहब मॉरिशस के बारे में मालूमात हम पहुंचा रहे थे, यानी मॉरिशस के बारे में
आने वाले मेहमानों को बता रहे थे कि मॉरिशस की खसूसियात क्या हैं, यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ की रिवायात क्या हैं। कॉन्फ्रेंस 9 दिसंबर को शुरू होने वाली थी और हम 3 रोज़ पहले यहाँ पहुँच गए थे। तो कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन ने एक प्रोग्राम इस तरह बनाया कि हम लोगों को थोड़ी देर के लिए भी ये महसूस न होने पाए कि हम किसी गैर मुल्क में हैं, दियार गैर में हैं, यानी हम अपने मुल्क से दूर गुर्बत में कहीं हैं। होटल पहुँचे तो ये सारा मामला दरपेश रहा। आगे देखें, मॉरिशस अपने खूबसूरत साहिलों के लिए मशहूर है। 2 साहिल हमने भी देखे, चौड़े चौड़े साहिल और दूर तक ठाठे मारता हुआ समंदर। उस दिन इतवार की वजह से काफ़ी चहल पहल थी। वापसी में हम उस साहिल पर उतरे जहाँ ख़वातीन और हजरात इधर उधर घूम रहे थे। ये वो जगह है जहाँ ज़्यादातर अंग्रेज़ और फ्रांसीसी लोग रहते हैं। वहाँ से वापसी में बॉटनिकल गार्डन गए जहाँ हिंदुस्तानी लीडरों के लगाए हुए पौधे भी थे। यानी जब हम 3 दिन पहले वहाँ पहुँचे हुए थे तो हमने जो है मॉरिशस की सैर भी खूब की। वहाँ के खूबसूरत साहिलों को हमने देखा और वो साहिल इतने खूबसूरत थे कि चौड़े चौड़े साहिल और दूर तक ठाठे मारता हुआ समंदर वाकई दिल को सुकून पहुँचाने वाला था। जिस दिन हम वहाँ पहुँचे वो इतवार का दिन था, लिहाजा इतवार की वजह से साहिलों पर चहल पहल भी खूब थी। वापसी में हम उस साहिल पर उतरे जहाँ ख़वातीन और हजरात इधर उधर घूम रहे थे। ये वो जगह है जहाँ पर ज़्यादातर अंग्रेज़ और फ्रांसीसी लोग रहते हैं। वहाँ से वापसी में एक बॉटनिकल गार्डन है जहाँ पर हिंदुस्तान के कई लीडरों ने वहाँ पहुँचकर पौधे भी लगाए थे। यानी जिन जिन हिंदुस्तानी लीडरों ने मॉरिशस को विज़िट किया था और बॉटनिकल गार्डन पहुँचे थे, वहाँ जाकर उन्होंने जो पौधे लगाए थे, आज भी वो पौधे उनके नाम से वहाँ पर खड़े नज़र आए। 9 दिसंबर को कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह हुआ। कॉन्फ्रेंस 3 दिन तक जारी रही। ज़्यादातर मकालों में उसका ब्यौरा पेश किया गया कि उर्दू कहाँ बोली, पढ़ाई और सिखाई जाती है। तीनों दिन कॉन्फ्रेंस के सारे सेशन बहुत कामयाब रहे। 12 की दोपहर को हमारी रवानगी थी। उस दिन पोर्ट लुइस में वाक़े उर्दू इंस्टीट्यूट जाना था, जो एक तरह से उर्दू का मरकज़ है। उसके सरपरस्त जनाब अहमद साहब हैं। उसके रूह रवां जनाब इनायत हुसैन ईदन हैं। वो बहुत इंकसार से बता रहे थे कि वहाँ उर्दू के फ़रोग़ में क्या उलझने हैं और वो उनसे कैसे निपटते हैं। होटल आकर जल्दी जल्दी सामान समेटा और एयरपोर्ट की तरफ चल दिए। अब दिल में लोगों की मोहब्बत का एहसास था और मॉरिशस के हसीन मनाजिर दिल पर नक्श थे। यानी 9 दिसंबर को जो कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही थी, उर्दू कॉन्फ्रेंस, वो शुरू हो चुकी और 3 दिन लगातार ये कॉन्फ्रेंस जारी रहने वाली थी। लिहाजा तीनों दिन कामयाबी से गुजर गए। जिन जिन हजरात ने मकाले पेश किए, उनका ब्यौरा पेश किया और उर्दू कहाँ बोली जाती है, कहाँ पढ़ाई जाती है और कहाँ सिखाई जाती है, और उर्दू के ताल्लुक़ से बहुत सारे मकाले और मज़ामीन हमको जो है सुनने को मिले। और उसके अलावा तीनों दिन के कॉन्फ्रेंस के जो सेशन थे बहुत ही ज़्यादा कामयाब रहे। 12 दिसंबर की तारीख को हमारी वहाँ से रवानगी थी। उस दिन हम पोर्ट लुइस में वाक़ एक उर्दू इंस्टीट्यूट है जो ख़ास तौर पर मॉरिशस में उर्दू का मरकज़ है, लिहाजा हम वहाँ विज़िट के लिए गए। वहाँ के जो सरपरस्त थे जनाब अहमद साहब थे और उस इदारे के रूह रवां जनाब इनायत हुसैन ईदन हैं। उन्होंने जो है बड़े इंकसार के साथ वहाँ के उर्दू के फ़रोग़ के ताल्लुक़ से की जाने वाली कोशिशें और उर्दू के फ़रोग़ में आने वाली उलझनें और अड़चनें जो थी, जो मसाइल थे, जो मुश्किलात थीं, उनको भी जो है कैसे वो निमटते हैं, इसका जो है पूरा हाल उन्होंने सुनाया। लिहाजा हम वहाँ से जब वापस लौटे तो होटल पहुँचे और आकर जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और सीधे एयरपोर्ट की तरफ चल पड़े। अब जब हम वहाँ से रवाना हो रहे थे, वापसी का हमारा सफ़र शुरू हो चुका था, तो दिल के अंदर लोगों की मोहब्बत का एहसास था। और मॉरिशस में हमने जो कुछ देखा, वहाँ के हसीन मनाजिर, वहाँ के खूबसूरत मनाजिर, वहाँ का खूबसूरत माहौल और वहाँ का दिलकश और पुरनक्श ऐसा कल्चर और ऐसी रिवायात जो हमने अपने दिल में बड़ी सुकून आमेज़ पाई, उन तमाम चीज़ों के नक्श अपने दिल पर जो है चस्पा किए हम वहाँ से अपने वतन लौट आए। तो ये था मॉरिशस की सैर नामी एक सफ़रनामा जो कि सुगरा मेहदी साहिबा ने लिखा हुआ एक सफ़रनामा था। उनका अपने सफ़र की एक रुदात थी। लिहाजा हम अज़ीज़ तलबा से उम्मीद करते हैं कि ये सबक आपको अच्छी तरह से जहन नशीन हो गया होगा। लिहाजा इस सबक के मानी व इशारात को भी आप जो है जहन नशीन कर लें और आखिर में दी हुई मश्क को हल करें। इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।